नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं एक तरीके से, जो ये पड़ोसी पहले की जो नीति है, नेबर फर्स्ट और एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी रही है खासतौर से मोदी सरकार की, और इस तरीके से जो हिंद प्रशांत में एक तरीके का राजनीतिक के प्रारंभ बिंदु है, इस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। और बांग्लादेश इंडिया में जो थोड़ा सा एक अनइजीनेस आ जाता है कभी कभी, और उस पर हम फैक्टर्स पे भी हम बात करेंगे। चाइना का इसमें जो पर्सपेक्टिव हम उस पर बात करेंगे, और किस तरीके से बांग्लादेश ने अपने अंदर अपनी जो उसका जो लैंड है, अपनी जो भूमि से उसने आतंकवाद को किस तरीके से समाप्त करने की दिशा में काम किया है, उसकी सराहना इंडिया ने कई स्तरों पे की है। तो उसके मद्देनजर जो बांग्लादेश है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो भी रिसेंट विजिट है वहां पर उन्होंने उसमें क्या किया, 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जिस तरीके से जिन सेक्टर्स में बात हुए हैं, जिस तरीके से ट्रेन चलने की बात हुई, तो वो तमाम बातें हम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक तरीके से जो 5 डेकेड्स के दरमियान, और 1971 के बारे में सबको पता है कि उसमें जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की जो भूमिका थी, इंडियन आर्मी की जो भूमिका थी उस वक्त, किस तरीके से बांग्लादेश का जो है आज़ाद हुआ था, और बांग्लादेश के साथ क्या एट्रोसिटीज़ हुई थी, किस तरीके का एक तरीके का जुल्म हुआ गया था उन पर। तो ये जिस तरीके की जो तमाम बातें हैं, ये सारी बातों को हम इस पर डिस्कस करेंगे, और इसमें ये देखेंगे कि जो फॉरेन रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में इसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके मद्देनजर हमें इसका एनालिसिस करने को पूछा जा सकता है। इसका आएगा तो निश्चित तौर पे आपको ये काफ़ी ज़्यादा पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश की स्थापना के एक तरीके से जो ये स्वर्ण जयंती समारोह, जिसमें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म सदी के मौके पर जो है प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पर जाना, और दोनों रिश्तों के दोनों नेशंस के बीच में जो है करीबी रिश्तों को रेखांकित करना, और किस तरीके से बांग्लादेश ने अपने को इकोनॉमिक एक तरीके से राइज दिया है, किस तरीके से वहाँ पर कैपिटा इनकम में सुधार हुआ है। और वो काफ़ी डिबेट में बीच में इशू आया था जब इंडिया से भी ज़्यादा उनकी पर कैपिटा इनकम हो गई थी। तो उस वक्त जो था, तो ये सारी जो है किस तरीके से सहमति पत्र पे हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई जा रही थी। तो तीस्ता वाटर को भी हम इस पर बात करेंगे। तो ये तमाम बातें जो हैं, तो निश्चित रूप से एक तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश का भारत की जो है पड़ोसी पहले की नीति के प्रमुख स्थान रहा है, और ये एक्ट ईस्ट व हिंद प्रशांत राजनीतिक का एक तरीके से प्रारंभ बिंदु है, जिस बात को हमने शुरुआत में कहा। तो इसमें कुछ एक अनईजी मुद्दे हैं, जैसे सीए को लेकर के, एनआरसी को लेकर कुछ मुद्दों को छोड़ दें, तो अगर हम देखें इसे साउथ एशिया के अंदर हम देखें कि इन दोनों देशों के बीच जो है संबंध जो है सर्वाधिक विश्वस्त और स्थायी हैं। और मैं आपको बताता चलूं, जो शेख हसीना जी हैं, जब एक तरीके से वहां पर एक तरीके का कूप हुआ था, जब शेख मुजीबुर रहमान की जब हत्या हो गई थी, उसके बाद जिस तरीके से इंडिया, जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका एक तरीके से जो रोल था, जिस तरीके से उनकी एजुकेशन यही हुई है, जो इस समय प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, तो उनके बारे में जो तरीके की जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है इंडियंस को लेकर के, इंडिया की जो पॉलिसीज रही हैं उसमें उनका एक पर्सनल टच भी है, और किस तरीके से वो देश को आगे लेके गई हैं ये सबको पता है। तो इस बीच में एक समय कहा भी जाता था कि दो बेगमों की लड़ाई में बांग्लादेश जब वो सफ़र कर रहा है, तो खालिदा जिया का पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट अब खत्म हो गया है। तो अब शेख हसीना का जो राइज हुआ है, जो इस तरीके से उन्होंने किया है बांग्लादेश के लिए, तो इन तमाम बातों के मद्देनजर में अब फ्यूचर किस दिशा में आगे जाएगा, तो इस पे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। तो जो एक तरीके की स्टेबिलिटी दिखाई देती है, एक तरीके का विश्वास दिखाई देता है, तो थोड़े बहुत अगर इश्यूज को हम इसमें अगर इसको साइड मतलब इसको हम अंडर प्ले तो नहीं कर सकते, वो अपना रहेंगे और उनकी मौजूदगी हर वक्त उठेगी। तो लेकिन उनको एक तरीके से ईज आउट करने की दिशा में ठोस पहल की जा सकती है। तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्होंने जिस तरीके से भारतीय सद्भावना के जवाब में एक तरीके से सुरक्षा, विद्रोह, एक तरीके का उसमें आतंकवाद विरोधी नीति जो है वो 2009 से ही अमल किया है, जिसकी इंडिया ने हर स्तर पर सराहना भी की है। तो अपनी भूमि को उन्होंने यूज नहीं होने दिया है। पाकिस्तान के जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जो वहां पर एक सेगमेंट है पर्टिकुलर, उसको लेकर के बांग्लादेश ने अपनी जो सॉइल है उस पर एक निरंतर एक तरीके से काम किया है आतंकवाद के खिलाफ। तो इसके साथ ही जो है, अगर हम दोनों कंट्रीज की बात करें, इसको थोड़ा व्यापक स्तर पे देखें, तो इनके बीच में जिस तरीके से कनेक्टिविटी, संपर्क, ट्रेड जो है, व्यापार और अन्य जो बायलैटरल इश्यूज हैं, द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उसमें बहुत प्रगति हुई है, बेहतर प्रगति हुई है। बीच में अनइजीनेस थी, जिस तरीके से चाइना का जब राइज हुआ, चाइना और बांग्लादेश की जब एक तरीके से ट्रेड को लेकर के उनकी काफी ज्यादा नजदीकियां हुई, तो वो एक अनइजीनेस करने का एक फैक्टर भी रहा है। लेकिन बांग्लादेश ने कभी भी एक तरीके से ट्रेड ऑफ नहीं किया है, जो बाकी कंट्रीज ने देखा, श्रीलंका आप देखें, नेपाल देखें, तो बांग्लादेश ने इस तरीके का एक तरीके से ट्रेड ऑफ नहीं किया। तो यहाँ पर हम जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनके लीडरशिप को हम इसका क्रेडिट दे सकते हैं, और जो उनका इंडिया के साथ एक जुड़ाव रहा है उसके मद्देनजर एक ट्रेड ऑफ की स्थिति नहीं बन पाई। तो उसके लिए बांग्लादेश जो है उसने काफी ज्यादा एक तरीके से बैलेंस्ड व्यू में काम किया। तो अगर हम देखें कि उत्तर पूर्व में जो
विद्रोह था तो उसको जो बांग्लादेश के अंदर वो करीब करीब 80% तक घट गया है। और बांग्लादेश ने उसके जो बचे खुचे जो अड्डे थे उनका भी सफाया करने के, टेररिज्म पे इसने बहुत काम किया है बांग्लादेश ने। और तो दोनों देशों के बीच जो एनक्लेव समेत जो है एक तरीके से भूमि और समुद्र सीमा का निर्धारण काफी हद तक हो गया है। एक तरीके से इसको लेकर के मोदी सरकार की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने जब आते ही जो इस तरीके से एक तरीके से भूमि और समुद्री सीमा का निर्धारण हो गया। अब केवल जो है एक इशू जो है वो आपका जैसे तीस्ता जल संधि की समस्या बची हुई है, तो उसका जो है फ्यूचर में निकलने का उसके आसार हैं। तो तीस्ता, और ये शेख हसीना ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी है कि एक तरीके से इसमें मिलियंस डिपेंड करते हैं। ये मीटिंग्स में उठा था, उनकी जो मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो ये 3 ऐतिहासिक अवसरों पर जो है आयोजन के मुख्य अतिथि रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो ये जो है जो इस बार का जो ओकेजन था, ये 1971 का जो मुक्ति संग्राम की एक तो 50वीं वर्षगांठ थी। तो ये बहुत एक तरीके से उनका एक तरीके से फाउंडिंग था, उनको 50 साल हुए। तो भारत बांग्लादेश मित्रता की भी ये 5वीं डेकेड है, यानी कि 5 डेकेड्स एक तरीके से है। और इसके साथ साथ जो बांग्लादेश के जो संस्थापक हैं शेख मुजीबुर रहमान, इनकी जो है ये बर्थ सेंचुरी यानी कि शताब्दी है। तो बेसिकली ये 3 जो बड़े मौके थे उसके अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना, उनको वहां पे बुलाया जाना, उसके बाद 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में और वेकेंट डिप्लोमेसी की सराहना करना, तो ये तमाम बातों को देखें तो ये जो है काफी एक वार्मथ दिखाती हैं दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को लेके। तो 14 दिन में एक तरीके से भारत मुक्ति वाहिनी में एक तरीके से संयुक्त विजय तथा युद्ध अपराधों में शामिल जो हैं जिस तरीके से 195 पाकिस्तानी बंदियों समेत 90,000 युद्ध बंदियों का समर्पण, एक तरीके का एक राजनीतिक सैनिक उपलब्धता थी 1971 की। तो ये पहला युद्ध था जिसमें लड़ने के लिए भारत पूरी तरीके से राजनीतिक और एक तरीके से राजनयिक क्षमता से लड़ने को तैयार था। तो उनका एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटल था, ये सबको पता है उस वक्त क्या हुआ था, कि पर्सपेक्टिव में बांग्लादेश को जो है आज़ादी मिली थी। तो अगर इसमें पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें तो उसमें जिस तरीके से देखा जाए तो इसकी जो हिस्ट्री है बेसिकली, उसमें जो बांग्लादेश के जो एक तरीके से जो भौगोलिक प्रतिरोध के रूप में दर्ज किया गया है, और इसमें एक तरीके से दुख भी प्रकट किया है कि किस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण, कश्मीर विधान का समापन नहीं हो सका उस वक्त। तो बहरहाल जो है ये उस वक्त जो अनडिसाइडेड मुद्दे थे। तो अब जो है पाकिस्तान बांग्लादेश संबंध जो है वो निचले स्तर पर आ गए हैं, काफी वक्त से हैं। और इसका कारण है कि पाकिस्तान का जो है राजनीय इसका एक तरीके से वो अभी भी इसको पाकिस्तान बांग्लादेश को वो इतनी इज्जत नहीं दे रहे एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। तो इसमें ढाका के एक तरीके से जो ढाका के अंदर अगर आप देखें बांग्लादेश के अंदर, तो इस्लामी जो सदस्यों के माध्यम से जो है इस्लामाबाद में जासूसी के प्रमाण भी मिले हैं। जो विपक्षी बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी, जैसे मैं खालिदा जिया की बात कर रहा था, उनसे जुड़े हुए थे। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था 2 बेगमों की लड़ाई बांग्लादेश ने काफी सफर किया है, लेकिन अब ऑलमोस्ट शेख हसीना का ही इसमें रूल रहा है 2009 से एक तरीके से। तो उन्होंने बल्कि जिस तरीके से बांग्लादेश की स्वतंत्रता और उसमें जो इंडिया का जो रोल था उसको जो है उसको यहाँ पर इस वाली पर्टिकुलर मीट के अंदर उसको एक तरीके से एंडोर्स किया गया है। और पाकिस्तान के अलग एक तरीके से विरोध, यानी कि जो पाकिस्तान के साथ जो एक तरीके का उनका जो जिसको कहते हैं कि एक जो मतलब फॉर्मर कंट्री थी, तो उसको लेकर के उनके बीच में जो रिलेशंस जो थोड़े से नॉर्मल होने की दिशा में काम हुए थे, वहां पर जो है पाकिस्तान ने उसमें एक तरीके से अतिवाद कर सकते हैं उसे, या उसने ठीक से हैंडल नहीं किया। तो बांग्लादेश को एक तरीके से वो रिस्पेक्ट नहीं दी। तो जिस तरीके से बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो उसके मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को पूरा सम्मान दिया उस तरीके से जो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश ने एक तरीके से जो ट्रेड में जो बांग्लादेश को स्टेबिलिटी मिली है, उसमें इंडिया का रोल समय समय पर बहुत सराहनीय रहा है। तो इसमें जो है कि अगर अगर फ्यूचर में प्लेइंग द हॉट शॉट अगर इसको कह लें, अगर पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान इसके लिए माफी मांग ले तो मे भी, लेकिन इसकी पोटेंशियलिटी जो है वो शायद अब इतनी नहीं होगी। बांग्लादेश काफी परिपक्व हो चुका है। तो अब हम अगर इंडिया और बांग्लादेश की न्यू दिल्ली और ढाका ने एक तरीके से दिखा दिया है कि जो ये अप एंड डाउन हुए थे, इसके बावजूद जो है दो नेबर्स जो है कैसे अपने रिलेशंस को बरकरार रख सकते हैं, कैसे वार्मथ के साथ रह सकते हैं। तो 2009 में जो शेख हसीना, जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जब सत्ता में आने के बाद से ही जो है दोनों देशों के संबंधों के बीच में एक तरीके से लगातार प्रगति हुई है। तो इनका जो केंद्र है, अगर हम इसकी कोर की बात करें, तो जैसे कि वो पावर ग्रिड, डिजिटल, और उसमें जैसे रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, रेलवेज की बात करें, उसके जो भीतरी जलमार्ग हैं, उसके जो सी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह सुविधा के संपर्क बढ़ाने पर है। तो ये बांग्लादेश की प्रायोरिटी है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और भारत ने उसमें एक अहम भूमिका निभाई है। तो इससे पहले अगर देखें कि
ढाका ने किस तरीके से बांग्लादेश ने चिटगांव बंदरगाह को बंद कर दिया था, पर अब ये त्रिपुरा से करीब करीब 80 किलोमीटर दूर अगरतला को जोड़ता है। तो ये आप देखें कि जिस चिटगांव बंदरगाह का एक तरीके से त्रिपुरा के साथ जो पहले बंद कर दिया गया था, 80 किलोमीटर दूर अगरतला को जोड़ना, फेनी नदी पर बना जो मैत्री सेतु है, ये पुल जो है पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी है। और ढाका ने एक तरीके से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली में जो नई रेल सेवा जो है वर्तमान संपर्क नेटवर्क को और मजबूत करेगी। तो ये देखें कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक रोल रहा है। इंडिया और बांग्लादेश ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। तो इसका उद्देश्य जो है कि विभाजन पूर्व जो रेल, सड़क, नदी व्यवस्थाओं को एक तरीके से बहाल करना है। जो पार्टीशन के पहले की जो बात थी उसमें जो कनेक्टिविटी, तो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, ये तेजी से प्रगति कर रही है। और विश्व बैंक ने जो अपनी हालिया रिपोर्ट में इसमें कहा भी है, इस बात को बताया भी गया है साफ तरीके से कि जो पर्यावरण हितैषी परियोजनाओं से जो है कि जो बांग्लादेश का है उसका जीडीपी बढ़ेगा। तो ये जो बढ़ी हुई जीडीपी है, ये जो नया राइज है बांग्लादेश का देखा जा रहा है, एन इकोनॉमिक राइज जो है इसका, जिसने पर कैपिटा इनकम को इंडिया से भी बेहतर किया। उस वक्त काफी डिबेट हुई थी, मैंने भी उस पर लेक्चर बनाया था। तो अगर हम इन सारी बातों को अगर हम लें तो ये देखें कि जिस तरीके से बांग्लादेश का जो राइज हुआ इसमें 17% तथा इंडिया में जो है ये 8% के करीब करीब ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, ऐसा इसका जो डेटा निकल करके आया है। और ये डेटा जो है आपका पर्यावरण हितैषी परियोजनाओं से देश की जो है जीडीपी बढ़ेगी। तो ये वृद्धि जो है बांग्लादेश में जो है 17% और इंडिया में जो है ये 8% के करीब होने की इसमें बात वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई है। तो अगर हम इस बात को देखें कि तीस्ता जल संधि को अगर हम एक छोड़ दें अगर थोड़ी देर के लिए, तो इन दोनों देशों के बीच टकराव बिंदुओं का काफी हद तक जो है कि एक तरीके से सम्मानजनक समाधान किया जा चुका है। ऐसा भी नहीं कि इंडिया ने आर्म ट्विस्ट करने की कोई कोशिश की हो या एक तरीके एल्डरली ब्रदर की तरह से इसको देखा गया हो, जो कि जो नेपाल के कंटेक्स्ट में इसमें आरोप लगते रहे हैं। तो बहरहाल जो है कि एक तरीके से इसको छोड़ देगा, तीस्ता जल संधि को छोड़ दें, तो दोनों देश ने एक तरीके से बहुत मैच्योरिटी के साथ तो काफी सारे टकराव बिंदुओं का समाधान किया है। और ये हालांकि जो ये संधि जो है सूखे के मौसम में जो है उत्तर बांग्लादेश में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है जो ये वाली संधि है। और इसमें जो चीन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, चाइना का जो रोल रहा है, चाइना किस तरीके से इसको देखता है। तो चाइना के जो प्रायोजित हैं एक परियोजना जो है तीसरी प्रबंधन में एक तरीके से सहायता करती है। तो भारत और बांग्लादेश की अगर हम थोड़ा सा इसमें और फैक्ट्स पे बात करें, अगर हम डेटा पे बात करें, तो भारत और बांग्लादेश के जो 54 नदियों को जल साझा करते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये वैसे तो चांसेस कम है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 54 नदियों का जल जो है इंडिया और बांग्लादेश जो है वो साझा करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। और जो एक तरीके से जो इसमें संयुक्त नदी आयोग नेटवर्क के अंतर्गत काम करते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कि संयुक्त नदी आयोग नेटवर्क किस कंट्री के साथ है, तो ये आपका बांग्लादेश के साथ है और इसमें 54 नदियां का जल जो है वो एक तरीके से साझा किया जाता है। तो इतनी जो एक तरीके से इसमें देखा जाए, इसको हम और थोड़ा ले लेते हैं आगे। तो इसमें अगर देखा जाए जो बायलैटरल जो संबंध है बांग्लादेश के साथ, इसमें जो कोर अगर हम बात करें इसमें, तो दोनों देशों की जनता के बीच में भी संबंध रहा है। शेख हसीना को इनको अपना सच्चा मित्र बताते हैं। इंडिया ने बताया है बांग्लादेश को हर साल बांग्लादेश के एक तरीके से 1.6 मिलियन वीजा जारी किए जाते हैं, जो किसी देश के लिए सर्वाधिक है। यानी 1.6 मिलियन वीजा जो है बांग्लादेश को इंडिया जो है वो जारी करते हैं। तो दोनों देशों में उच्च स्तरीय यात्राओं तथा बातचीत के माध्यम से जो है प्रभावी एक तरीके से मतभेद निवारण की व्यवस्था भी बनाई गई है। यानी कि टॉक्स के लिए हमेशा ऊपर रहा है उसको सॉल्व करने की। और इसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं यहाँ पर, इसमें सीए को लेकर के जो बात होती है और एनआरसी को, ये कुछ परेशान करने वाले मुद्दे हैं जिसकी तरफ से बांग्लादेश की तरफ से भी एक अपना स्टैंड क्लियर किया गया है, उसकी तरफ से एक स्ट्रिक्ट एक तरीके से उस पर अपना वक्तव्य दिया गया है। लेकिन इनको जो है सहज बनाया गया है, इस पे जो बात करने के लिए रास्ता खुला है, इस पे इंडिया ने भी उसे एक तरीके से बुलडोज नहीं किया है। तो अगर आप इसमें ये देखें म्यांमार को अगर यहाँ पर देख लें एज अ केस स्टडी, तो इसमें जो एक तरीके का कूप हुआ है सैनिक तख्ता पलट के बाद जो है रोहिंग्या मुद्दा और जटिल हो गया था, जिसमें बांग्लादेश भी एक तरीके से उसका सफर रहा है। तो भारत में 2 मिलियन कोविड एक तरीके से वैक्सीन की दान की है। तो ये अगर सारी चीजों को देखें और एक 5 इसमें एक मैं आपको बताता चलूं फॉर रिकॉर्ड कि जबकि 5 मिलियन खुराकों का एक तरीके से ट्रेड होगा यानी कि व्यापार में दी जाएंगे, लेकिन 2 मिलियन जो डोजेज हैं वो फ्री दी गई हैं। तो और इसमें जो है कि मुक्ति युद्ध में जो स्मृति जो है, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया वो हर साल नई दिल्ली, ढाका और कोलकाता में आयोजन की एक तरीके से संस्थाबद्ध किया गया है। यानी कि उसको दिल्ली में
में भी किया जाएगा, ढाका में भी किया जाएगा और कोलकाता में भी किया जाएगा और हर साल किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी मुक्ति संग्राम में मुक्ति योद्धाओं की सहायता करने वाली, जो इसमें भी हम डिटेल से थोड़ा बात करेंगे। तो इसमें भारतीय सैनिकों के रूप में ढाका में जो आयोजित एक तरीके के विशिष्ट अतिथियों के रूप में आमंत्रण ने एक तरीके की जो है वो खुशी जताई गई है। उन्होंने जिस तरीके से सम्मान दिया है फॉर्मर सैनिकों को, तो इसमें जो है स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हुए जो बांग्लादेशी साथियों के एक तरीके से देखा जाए तो उनके साथ एक तरीके मतलब इंडिया ने अपना खून भी बहाया है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। हमारे वीर सैनिकों ने अपनी जान भी दी है, शहीद हुए हैं। तो बांग्लादेश ने अपनी जो राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान थे, इनकी जो है कि बर्थ सेनेटरी मनाई जा रही है। तो इसके बाद जो है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना ने संयुक्त रूप से एक तरीके से मुजीब बापू इनको कहा जाता है डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। महात्मा गांधी जी का और ये मुजीबुर रहमान जी का, इनके साथ जो है इनका एक तरीके डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। और इसमें जो है इनको गांधी पुरस्कार से भी जो है मुजीबुर रहमान जी को जो है उनको सम्मानित किया जाएगा। तो राष्ट्रपति जो है मोहम्मद अब्दुल हमीद जो है शेख हैं, जो शेख मुजीबुर रहमान की संस्कृतियाँ जारी करेंगे। तो इस तरीके देखा जाए तो राजनीतिक संघर्ष 1975 में उनको हत्या से एक तरीके से जो टूट गया था, इसके बाद से बांग्लादेश में सैनिक शासन का दौर आया और उसमें समय समय पर भारत विरोध के बीज जो हैं वो बोए जाते रहे। तो उसको लेकर के शेख हसीना का यहाँ पर सराहनीय काम है। अब हम अगर प्रेजेंट में आ जाएं या जब मोदी सरकार आई थी 2013-14 की अगर हम बात कर लें यहाँ पर थोड़ी सी, तो ढाका की यात्रा के समय जो था कि बांग्लादेश में भारतीय सेना का खतरनाक भूमि और चीन को मित्र समझती थी जो बांग्लादेश। और आपको याद होगा, मुझे उस वक्त याद है कि जब न्यूज़पेपर में जिस तरीके से वहाँ की जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट हुआ था, उन्होंने जिस तरीके से हमारे सैनिकों को एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो विचलित करने वाली तस्वीरें थी उस वक्त, मैं उसका बड़ा जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा हुआ था। तो चीन को वो अपना क्लोज समझते थे और एक तरीके से इसमें जो है कि चाइना का भी रोल रहा है। और चाइना का जो एक तरीके से जो टेक्सटाइल हब बनने की जो बात की थी, उसमें चाइना ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, चाइना ने वहाँ के पोर्ट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। तो इसको अगर हम बैलेंस तरीके से देखें कि किस तरीके से जो था, जो हमारे पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उसको हमने काफ़ी हद तक वापस पाने की दिशा में काम किया है। लेकिन चाइना फैक्टर जो है ये हमेशा इसमें जो है वो आपका इसमें जो है ट्रबल करता रहेगा। और इसके साथ साथ एक जो इसमें इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है वो ये आएगी आपकी कि किस तरीके से जो बांग्लादेश की जो स्थापना है, इसमें जो स्वर्ण जयंती समारोह में इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी का जाना है और जो 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स का जिस तरीके से एक साइन होना है, उस पर भी थोड़ा आएंगे, जिसमें डिटेल जिसमें थोड़ा चाहिए होगा। और जिस तरीके से कोरोना महामारी का जो प्रकोप के बाद जो पहली बार एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी दूसरे देश के साथ एक तरीके से जो उनकी वैकेंट डिप्लोमेसी को पूरे यूएन तक ने सराहाया है, अमेरिका तक ने सराहाया है, तो उसके साथ जो है कि इसमें जो है कि ये बहुत ज़्यादा एक तरीके की वार्मथ दिखाते हैं। तो अगर हम ये देखें कि ये जो रिश्ता है, जो 5 दशकों का पुराना रिश्ता है, इसमें जो है अगर हम इसको दक्षिण एशिया के संदर्भ में देखें तो ये जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें जो है आपकी एक्ट ईस्ट में जो है नेबर फर्स्ट में, उसमें बांग्लादेश का बहुत अहम स्थान रहने वाला है। तो भारत और बांग्लादेश जो है दोनों तेजी से काम कर रहे हैं, खोए हुए अवसरों को एक तरीके से समझ भी रहे हैं, उनको वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर जोर दे रहे हैं और आपस में जो है संचार संबंध भी बना रहे हैं। आवाजाही, व्यापार, परियोजनाओं जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उसमें सहायक होंगे। किस तरीके से जो है वैकल्पिक नदी मार्ग यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदा है और प्री पार्टीशन की तरफ जो एक तरीके का जो इजी गोइंग था उसकी दिशा में काम करने में। तो इसमें जो ये देखा जाए तो भारत की अगर हम इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो भारत की जो 5 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण करने में एक तरीके से मदद की है। और इसमें जो है जिसमें सबसे तेज जो है वो फैनी नदी पर मैत्री पुल है। तो मैत्री पुल से पूछा जा सकता है ये कौन सी नदी पे है, तो वो फैनी नदी पे है। तो अगर ये जो है कि पिछले अगर 9 मार्च की बात करें, प्रधानमंत्री द्वारा जो है ये खोला गया और ये जो पुल है, जो ब्रिज है, ये पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच एक तरीके का उसमें जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये हिस्सा इसको कह सकते हैं। तो व्यापारिक गलियारा के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए। तो इस परियोजना के साथ जो है अधिक योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें जो है कि इंडिया और जो है अन्य दक्षिण एशियाई देशों को इसमें पहुंच प्राप्त होगी। और 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पहली बार भारत अपने जो एक तरीके से पृथक पूर्वोत्तर क्षेत्र को बेहतर इसमें पहुंच बना सकते हैं, तो उसमें बांग्लादेश का जो रोल है वो बहुत अहम है। खासतौर से ये मैत्री पुल की जिसमें बात है, जो इंडिया बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसकी जो बात है, तो इसमें जो उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कनेक्टिविटी को एक तरीके से रेखांकित किया। उन्होंने ये भी कहा
कि ये जो दक्षिण असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, इसके साथ जो है बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एरिया में कनेक्टिविटी में जो है सुधार होगा। तो ये एक तरीके का विजनरी स्टेटमेंट रहा है। इसमें जो पॉलिसी जो है ये बहुत इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होना है। असल में अगर हम ये देखें कि अपने सभी पड़ोसियों से अगर हम बात कर लें तो भारत जो है सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। मैं आपको फॉर रिकॉर्ड बताता चलूं, 4300 किलोमीटर की जो सीमा है ये बांग्लादेश के साथ है। 4300 की मतलब 4300 किलोमीटर की जो सीमा है और सबसे लंबी सीमा जो है वो आपकी बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। तो इतना बड़ा इसमें जो है, इसमें चुनौतियां जो हैं, नदियों से घिरा हुआ है, ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, स्वाभाविक रूप से जो लोगों के लिए समस्या पैदा करता भी है। जिस तरीके से बॉर्डर के आर पार लोग आते हैं, कई बार इसमें एक तरीके से इसको पॉलिटिकल मुद्दा भी इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये बनता रहा है। तो जैसे लोगों पशुओं में जो तस्करी, जो स्मगलिंग होती है, सामान की हो, एनिमल्स की हो, इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसमें बहुत एक प्रमुख मुद्दा है। उसको एक तरीके से समाधान करने की दिशा में पहल की जा रही है, उसमें तेजी आई है। लेकिन जो है कि दोनों देश अगर इसे पूरा नहीं करते तो काफी हद तक जो है उसका समाधान निकालना जो है सीख लिया है, और लाखों लोगों के निवास वाला जो सीमा क्षेत्र के विवाद हैं इसको भी सुलझाया गया है। और इसमें अगर 1947 की अगर हम बात करें, यहाँ पर इसमें जो तैयार की गई थी भू सीमा के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए, उसको एक तरीके का उसको रैशनल किया गया है या उसको प्रैक्टिकलिटी के साथ देखा गया है। तो सीमाओं पर पहरा देने वाले एक तरीके से जो आदिवासी समूह है, इनका मुकाबला करने के दौरान जो है सेफ्टी और सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। तो बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ाया नहीं गया। इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की भूमिका जो है इसमें काफी सराहनीय कही जा सकती है। तो अब हम अगर दक्षिण एशिया की और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की जो बढ़ती मौजूदगी है, इसमें कुछ फर्क बेशक पड़ा, इससे हम डिनाई करेंगे तो ये ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल करके आती है वो ये आती है आपकी, कि इसमें देखें भारत को छोड़कर इस क्षेत्र के अन्य सभी जो देश हैं वो चीन के जो हैं बी इसमें RI की यानी कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गए हैं। तो इंडिया अभी इससे बाहर है, लेकिन बेल्ट रोड इनिशिएटिव में इंडिया को छोड़कर इससे रिलेटेड सारे देश हैं इसमें जो है। लेकिन बांग्लादेश ने, जैसे कि मैं शुरुआत में कहा था, ट्रेड ऑफ की स्थिति नहीं आने दी। तो हालांकि बांग्लादेश ने इसका इस्तेमाल जो है वो सौदाबाजी के लिए नहीं किया है। तो भारत ने बांग्लादेश में निवेश करना है, अरबों की सहायता प्रदान करना और उससे व्यापार का जो पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा देने में जो है इससे आसानी हुई है। तो ये सोचना एक तरीके से, मैंने फिर से कहा, ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा कि दक्षिण एशिया में चीन की जो बढ़ती मौजूदगी है इससे भारत जो है इसको पता नहीं है या भारत इसको समझ नहीं रहा है। भारत इसको लेकर के काफी सजग है, पिछली सरकारें भी काफी सजग रही हैं। और चीन के जो इंपीरियलिज्म है या चीन के जो इंटेंशंस हैं, मिस्टर लद्दाख देखें, अरुणाचल के पास गांव देखकर मैकमोहन लाई को जिस तरीके से वो डिनाई करता है, और उसका अगर थोड़ा सा और भी बात देख लें कि वो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के साथ, जितने उसके नेबर्स हैं उसमें से काफी फिलीपींस के साथ उसका विवाद है। आसियान एक वक्त तो इकोनॉमिक ब्लॉक था, लेकिन वो एक तरीके से वहां भी चाइना ने जो है हर एक कंट्री के साथ वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गए। तो आसियान की वो सोलिडेरिटी को भी खत्म करने में, और ताइवान के साथ जो टसल है, इवन नॉर्थ चाइना सी जो जापान के साथ है, साउथ चाइना सी में आप देख सकते हैं। तो बेसिकली तो उसमें जो चाइना है, जिस तरीके से उसने नेपाल में दखल अंदाजियां बढ़ाई हैं, तो बांग्लादेश में भी एक तबका ऐसा है जो चीन के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, क्योंकि इकोनॉमिकली जो है चीन जो है पावर हाउस है और वो बांग्लादेश को इकोनॉमिकली हेल्प भी करता है, जिस तरीके से श्रीलंका को भी करता है। लेकिन बहरहाल अगर हम दक्षिण एशिया में कहें तो इंडिया उसको लेकर काफी सजग है। तो जिसमें एक तरीके से पाकिस्तान को लेकर जो पूरा कॉरिडोर बनाया हुआ है, तो जिसमें जो है BRO को लेकर समस्याएं भले ही हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव को लेकर रिश्तों में उतार चढ़ाव बना रहता है। लेकिन जैसे कि अभी बांग्लादेश की जो कोयला परियोजना से चीन जो है वो बाहर हो गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, फाइंडिंग है, इसको लिखना चाहिए आंसर्स में। तो जो है बांग्लादेश की जो कोयला परियोजना है इससे जो चीन है बाहर हो गया है। तो अगर हम अब प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की बात करें, तो इसमें जो पहले जो भारत, इससे पहले जो है भारत के विदेश मंत्री जो है S जयशंकर, इन्होंने ढाका के महत्वपूर्ण दौरा करके बांग्लादेश को न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि जो है व्यापक हिंद प्रशांत के इसमें प्रमुख पड़ोसी और मूल्यवान भागीदार भी बताया था, यानी कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा कहा है। तो उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध जो हैं हमारी जो है रणनीति साझेदारी से ज्यादा हैं, और हमारे रिश्ते जो हैं अभी काफी ऊंचे हो गए हैं। और जैसा कि हमने दिखाया कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा नहीं हो सकती या जिसको बातचीत के जरिए या सौहार्दपूर्ण बातचीत के जरिए हल नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से
जो मोदी जी का जो स्वागत हुआ है वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने स्पीचें दी हैं, तो उसके बाद ये करी आकर्षित करेगा। तो एजेंडा जो है ये है कि इस तरीके से एक तरीके से जो है कि दोनों देश और ज़्यादा करीब आएँ, और जिस तरीके से ये देखा जाए और ह्यूमन वैल्यूज़ में, और जिस तरीके से ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कि स्थिरता और शांति चाहते हैं भारत और बांग्लादेश, तो इसके मद्देनज़र जो है किस तरीके की जो सांप्रदायिक उसमें जो आप ये देखें कि, और इसमें हाँ मैं आपको फॉर रिकॉर्ड बताता चलूँ कि जो प्रधानमंत्री मतुआ संप्रदाय के आध्यात्मिक गुरु जो है हरिचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली औराकांडी, तो हरिचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतुआ समुदाय के ये आध्यात्मिक गुरु रहे हैं हरिचंद्र ठाकुर, इनकी जो जन्मस्थली है औराकांडी के एक मंदिर में पूजा अर्चना भी की है, तो हरिचंद्र ठाकुर जी, इनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो उन्होंने उस समुदाय के लोगों से बातचीत में कहा कि बांग्लादेश, कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास, अपनी प्रगति से जो है पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। इसमें वासुदेव कुटुंबकम की भी आपको इसमें झलक दिख सकती है। तो दोनों ही देश जो हैं दुनिया में अस्थिरता, जो इंस्टेबिलिटी है, टेररिज्म है, आतंक है, ये जो अशांति है, इसकी जगह जो है स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। तो एक तरीके का इसका जो है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो इसमें जो एक अब इम्पोर्टेंट निकल करके आती है, मैं आपको एक रिकॉर्ड बताता हूँ, उसके बाद हम 5 MOUs पर आ जाते हैं। तो इसमें जो है कि नई यात्री ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। बांग्लादेश में ढाका और पश्चिम बंगाल में जो है न्यू जलपाईगुड़ी में आपस में जोड़ने वाली एक नई ट्रेन का प्रधानमंत्री मोदी और उनकी बांग्लादेशी जो प्रधान प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया है। तो इन दोनों देशों के बीच मैत्री एक्सप्रेस यानी ढाका और बंधन एक्सप्रेस यानी खुलना कोलकाता, तो इसमें जो है ढाका और कोलकाता के बीच में आपकी मैत्री एक्सप्रेस चलेगी और बंधन एक्सप्रेस जो है आपकी खुलना कोलकाता। तो ये आपसे के बाद जो है ये वाली जो ये न्यू जलपाईगुड़ी वाली तीसरी ट्रेन है, यानी कि एक ट्रेन आपकी मैत्री एक्सप्रेस है जो ढाका और कोलकाता के बीच है, बंधन एक्सप्रेस जो खुलना और कोलकाता के बीच है, उसके बाद ये वाली जो नई जलपाईगुड़ी है ये जो है तीसरी ट्रेन है। तो अब हम आ जाते हैं कि दोनों देशों के बीच जो हुए हैं जो 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए या 5 समझौते हुए हैं, तो उसमें जो बैठक के बाद एक तरीके से इसमें देश में संपर्क, वाणिज्य और कॉमर्स जिसे कहेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT और खेल जैसे क्षेत्रों में संबंधित जो है 5 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो एक तरीके से इसमें देखा जाए तो ये संबंध जो है और मजबूत हुए हैं। इसमें जो है आपका स्वास्थ्य, व्यापार, संपर्क, ऊर्जा, विश्वात्मक सहयोग और कई अन्य क्षेत्रों पर प्रगति पर चर्चा भी हुई है, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। तो इसमें जो ये कहा जाए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम पर्सपेक्टिव्स ऑफ कोर्स कि 109 एम्बुलेंस की एक तरीके से की दी है उन्हें, एक तरीके वो सब इसको कहते हैं प्राथमिक, ऐसे एक तरीके से सिंबॉलिक होता है। तो 109 एम्बुलेंस तो भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई जो कोरोना वैक्सीन की जो 12 लाख खुरानों के प्रतीक के तौर पर मोदी जी ने उन्हें एक डब्बा भी दिया था। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल्स में देख लें तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें जो काफ़ी जैसे कनेक्टिविटी, एनर्जी, ट्रेड, हेल्थ, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसमें जो है इनके साथ 5 हुई हैं, जिसमें बायलैटरल कॉरपोरेशन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट के तौर पे इसमें सिग्निफिकेंट किया जा सकता है। और इसमें ये देखें कि ये भी बात इसमें है कि मोदी जी की पहली बांग्लादेश की ट्रिप है फॉरेन कंट्री के, बांग्लादेश की जो यात्रा है ये पहली रही है जो एक तरीके से ये आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस के बाद। और इसके साथ साथ जो है ये रिलेशनशिप जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। और इसमें जो एक तरीके का इसमें ये देखें जो ये 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं, मैं फिर से बताता हूँ आपको, जैसे कनेक्टिविटी में, वाणिज्य, कॉमर्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स में। और ये ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है जिस तरीके से उन्होंने 109 एम्बुलेंसेस की जो है इन्होंने एक तरीके से चाबी दी है उनको। तो ये बताता है कि हमारी जो वैकेंट डिप्लोमेसी है उसके भी बांग्लादेश ने सराहना की है। तो एक तरीके से शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर कॉइन रिलीज किया था। जो सेनेटरी हैं उनके उनके पिताजी रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान जी। तो इसके बाद जो है बंगबंधु जिन्हें कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान जी, तो उनकी जो है एक तरीके से ये ओकेजन जो है बहुत एक तरीके से बांग्लादेश की हिस्ट्री के लिए, इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के लिए जो है 50th एनिवर्सरी है, बहुत वाइटल है। तो इन सब के मुकाबले अगर आप देखा जाए तो जो रिलेशंस हैं इंडिया और बांग्लादेश के, वो एक नए स्तर पर पहुंचे हैं और इस विजिट ने जो है उसको और ज्यादा एंडोर्स किया। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।